हेलो टीचर। मैं एक सच्ची कहानी बताना चाहता हूँ। डिक हॉइट करके एक आदमी था। उसका एक बच्चा होने वाला था। उसकी बीबी प्रेग्नेंट थी। 1962 में उनको बच्चा हुआ। और जैसे बच्चा हुआ तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि वी आर एक्सट्रीमली सॉरी कि बच्चा नॉर्मल पैदा नहीं हुआ है। उसका जो अमिकल कॉर्ड जो होता है, ओके, वो गले में अटकने की वजह से, कुछ ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से बच्चे को सेरेबल पाल्सी करके एक बीमारी हुई है। अभी वो जिंदगी भर बोल नहीं सकता है, चल नहीं सकता है। पूरी लाइफ वो सिर्फ व्हील चेयर पे ही रह सकता है, ऐसे डॉक्टर ने कहा। फिर वो दोनों ही पेरेंट ने सोचा कि नहीं, हम उस बच्चे को अच्छे से डेवलप करेंगे। और कुछ साल निकल गए, 2 साल निकल गए, 3 साल निकल गए, 6 साल निकल गए, 8 साल निकल गए। वो बच्चा एक वर्ड भी नहीं बोल पाता था, सिर्फ टीवी देखता था, कुछ नहीं कर पाता था। सिर्फ लेटा रहता था और व्हील चेयर पे बैठा रहता था। जब वो 9 साल का हुआ तब उसके डैडी ने, मतलब डिक हॉइट ने, वो पेरेंट ने, 1971 की बात है, उन्होंने कुछ पैसा खर्च करके, अच्छी परिस्थिति थी नहीं थी, पैसा खर्च करके उन्होंने कंप्यूटर लाया। कंप्यूटर बनवाया, तब कंप्यूटर असेंबल किया करते थे। और वो कंप्यूटर बनवाया और वो उस पर वो बच्चा टाइप करता था। उनको लगा कि अभी बच्चा कुछ टाइप करेगा, पहला वर्ड फादर, पापा, डैडी, कुछ तो भी टाइप करेगा। पर उन्होंने फर्स्ट वर्ड वो बच्चे ने टाइप किया, उसने ये किया कि नेशनल हॉकी का जो एक टीम होती है उसका नाम टाइप किया। वो पेरेंट को बहुत ये हुआ कि चौंक गए कि ऐसे कैसे। तो उन्होंने देखा कि बच्चे को स्पोर्ट्स में बहुत लगाव है, पर वो कुछ स्पोर्ट्स में खेल नहीं सकता है। तो उसका लगाव देख के, स्पोर्ट्स का ये देख के कि उसने हॉकी का नाम टाइप किया था, इसलिए वो बच्चे का नाम था रिक। वो रिक बच्चे को एक स्कूल में, जो स्पोर्ट्स की स्कूल है उसमें पार्टी भेज दिया उसको। तो वो डेली वो स्पोर्ट्स स्कूल में जाता था, वो देखता था, ऑब्जर्व करता था। वो स्कूल ने एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज की थी। एक 5 किलोमीटर की रेस थी, मैराथन रेस थी, छोटी सी 5 किलोमीटर की। और वो रेस में वो स्पॉन्सर रेस थी कि हैंडीकैप बच्चों को हेल्प करने के लिए। तो ये बच्चे ने कहा कि डैडी को मुझे भी पार्टिसिपेट करना है। पर डैडी बोले कि तू कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है, हम नहीं भाग सकते। पर वो बार बार टाइप करते लगा वो कंप्यूटर पे, आई वांट टू पार्टिसिपेट, मुझे पार्टिसिपेट करना ही है। अभी पापा जो थे वो 40 ईयर्स के थे, 40 साल के थे। 40 साल के उम्र में उसने एक अलग सोचा कि मैं, मेरे बच्चा सूद नहीं रहा है, उसको भागना ही है, तो कैसे। तो ये बाप ने अपने लिमिटेशन से बाहर निकलकर उसने एक अलग सोच की, वो टीम वर्क की एक सोच की। देखो, टीम वर्क ये एक सोच है, अपने आप में ऊपर आना, ये एक सोच है, अपने आप के ऊपर आने का। ये एक सोच वो बाप ने ली और बाप ने स्कूल रेस में पार्टिसिपेट किया। बच्चा व्हील चेयर पे था, बच्चा व्हील चेयर पे हम लेके जा रहे हैं और पीछे डैडी भाग रहे हैं, ऐसे 5 किलोमीटर वो उसने रेस कंप्लीट की। बच्चा और उसके डैडी दोनों बाप बेटे वो रेस में लास्ट आए, एकदम लास्ट आए, क्योंकि व्हील चेयर लेके भागना है। अभी देखो, ये डिक जो है, फादर है, दोनों लास्ट आए। पर वो जो बच्चा था, वो बच्चा इतना खुश हुआ, मुस्कुराया। और वो मुस्कुराने की वजह से फादर के माइंड में एक अच्छे से फीलिंग आई। वो बोले, मेरे बच्चे के मुस्कुराहट के लिए मैं और रेस भागूंगा, ऐसे हजारों रेस में भागने के लिए तैयार हूँ। रात को वो रिक ने टाइप किया डैडी को कंप्यूटर पे कि पापा, लाइफ में मुझे पहली बार मैं हैंडीकैप हूँ, ये मुझे महसूस नहीं हुआ। ओके, आई नेवर फेल्ड दैट आई वॉज हैंडीकैप। बाप को एक प्रेरणा मिली। वो बोले कि ऐसे ये मैं तेरे हजारों में रेस भाग सकता हूँ। तब वो बच्चा 9-10 साल का था। डैडी ने, उसकी तबीयत डैडी की अच्छी नहीं थी, उन्होंने बच्चा उसका रिक 19 साल, 19 ईयर का होने तक उसने खुद पे काम किया। डैडी ने उनके एक्सरसाइज की, उनको खुद में शेप में लाया, स्विमिंग बहुत किया, व्हील चेयर पे वेट लगा के रनिंग किया, बहुत सारे ऐसे करके इतने भागने लगे एंड खुद को ऐसे डेवलप किया। एंड 1980 में उन्होंने बॉस्टन की फुल मैराथन जो होती है, बॉस्टन फुल मैराथन 42 किलोमीटर के मैराथन में बाप बेटे ने भाग लिया। बेटा
व्हील चेयर पे और बाप अपना पीछे लेके वो भाग रहा है उनको लेके। सबसे उनका भागने का वो तब मतलब वो जब वो भागे वो आगे उसमें कुछ पहले मैराथन में ऐसा फर्स्ट सेकंड नहीं रहता है, पर वो उन्होंने 42 किलोमीटर कंप्लीट किया। और तब से जो उनका भागने का सिलसिला चालू हुआ है, तब से वो भाग रहे हैं। पूरी दुनिया में उनका नाम है टिम हाइट। टीम हाइट करके वो दोनों भागते हैं, एक टीम करके भागते हैं। 2014 में वो रिटायर हुए। 1975 से उन्होंने भागना चालू किया। 2014 तक वो मोर देन 1000 रेसेस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो भागे। उसमें से 200 रेसेस, फादर एंड सन के 200 रेसेस ट्रायथलॉन थे। ट्रायथलॉन मतलब भागना भी है, साइकिलिंग भी करना है, स्विमिंग भी करना है। स्विमिंग के वक्त वो सेरेबल पार्सी हुआ बच्चा, वो एक्चुअल बच्चा नहीं, अभी 20-25 साल का आदमी बन चुका था। वो बोट में सोता था। डैडी वो मतलब रिक सॉरी उसके डैडी का नाम था एटॉन। वो उसके कमर को बांध के स्विमिंग करता था और वो बोट खींचता था। ऐसे उन्होंने उनके उम्र के 60-62 साल तक किया। और वर्ल्ड की सबसे डिफिकल्ट कंपटीशन जिसको बोलते हैं आयरन मैन जिसमें 82 किलोमीटर भागना होता है, 180 किलोमीटर साइकिलिंग होती है और 4 किलोमीटर स्विमिंग होती है। ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, तो 6 बार ये फादर एंड सन ने आयरन मैन कंप्लीट की। द पॉइंट आई वॉन्ट टू टेल यू टीचर, जब आप टीम करके ऊपर आते हो, टीम करके जब आप पार्टिसिपेट करते हो, तो आप अपने लिमिटेशन से बाहर आते हो। जब आप अपने लिमिटेशन से बाहर आते हो तो आप अपने आप से बाहर आते हो। ऑनलाइन एजुकेशन इज द टीम वर्क। ये अकेले का काम नहीं है। जब हम टीम करके भाग लेते हैं तो हम अपने आप से बाहर आते हैं, हम अपने लिमिटेशन को ऊपर निकलते हैं, लिमिटेशन में अड़कते नहीं है। सो ऑनलाइन एजुकेशन इज द टीम वर्क ऑफ द कंप्यूटर टीम आती है, टीचर का कंटेंट आता है, टेक्नोलॉजी से भी आपका खुद का प्रेजेंटेशन होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, इसमें आप बाहर आते हो। सो टीचर विनर फोकस ऑन देयर स्ट्रेंथ एंड लूजर फोकस ऑन देयर लिमिटेशन। माय पॉइंट इज आपको डिसाइड करना है कि आपको आपके स्ट्रेंथ पे ध्यान देना है क्या लिमिटेशन पे ध्यान देके उसके ऊपर आना है कि नहीं है। सो आपको विनर माइंडसेट चाहिए क्या लूजर माइंडसेट चाहिए। विनर माइंडसेट वो होता है जो टीम का हिस्सा बनता है, एंड लूजर माइंडसेट वो होता है जो टीम के हिस्से करता है। सो ऑनलाइन एजुकेशन इज नथिंग बट अ टीम वर्क, और इस टीम में आपको पार्टिसिपेट होना है कि नहीं ये आपका माइंडसेट डिसाइड करता है, ये आपकी सोच डिसाइड करती है। तो ये सोच के ऊपर सोचना है आपको कि यस आई वांट टू चैलेंज माई सेल्फ। मुझे ऐसे कैसे मैं स्क्रीन के सामने नहीं आ सकती, ऐसे कैसे मैं वॉइस का वेरिएशन नहीं ला सकती, ऐसे कैसे मैं टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर को मैं ईमेल नहीं कर सकती, ऐसे कैसे मैं कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकती, क्योंकि दिस इज 21st सेंचुरी स्किल। टीचिंग में टेक्नोलॉजी का यूज करना ये 21st सेंचुरी स्किल का बेसिक नीड है। जैसे खाना मतलब घर मकान ये अपने बेसिक नीड्स हुए, वैसे अपने प्रोफेशन में ये बेसिक नीड है। और वो बेसिक नीड मैं अभी नहीं सीखी तो कभी नहीं सीख सकती। दिस इज ओनली टाइम कि मैं खुद के मेरे लिमिटेशन के ऊपर मुझे बाहर आना है। तो होप सो आप सब अपने लिमिटेशन के ऊपर बाहर आएंगे और आगे आएंगे। सो ऑनलाइन एजुकेशन को नंबर 1 हमें लाना है। थैंक यू सो मच।